नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सतहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कुछ घंटों पहले, हमारे हिसाब से कल, और अमेरिका में अब रात हुई है तो अभी कुछ घंटों पहले ट्रंप अब भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए। कुछ घंटों पहले उनका आखिरी दिन था अपने दफ्तर में, और कल, हमारे हिसाब से कल और उनके हिसाब से जब हमारे यहाँ शाम होगी तब जो बाइडेन जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो अपना कार्यभार संभालेंगे, व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे। इस दौरान जो कुछ हुआ पिछले 3-4 दिनों में, खासकर क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट का एक प्रस्ताव बहस में आ चुका है और ऐसी संभावनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है जो उनके कार्यकाल में दूसरी बार ये आया है कि इस बार वो कहीं इम्पीच न हो जाए। उसमें कुछ रिपब्लिकन सांसदों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि उनको इम्पीच किया जाना चाहिए, जिसमें रिपब्लिकन भी शामिल है, तो इसलिए ये संभावना भी बढ़ गई है। राष्ट्रपति औसत मामलों में जो आउटगोइंग राष्ट्रपति होता है अमेरिका में, वो बहुत सारे लोगों को उनके गुनाहों से, जो जेलों वगैरह में होते हैं बड़े बड़े मामलों में, उनको माफ़ी भी दे देते हैं। इस मामले में चर्चा हो रही थी कि क्या ट्रंप अपने को खुद ही माफ़ करने का कोई आदेश निकाल देंगे कि उनके ऊपर जो अभियोग लगें अगर, तो उनको पहले से ही वो अपने लिए पार्डन कर लें। इस तरह की भी बातें हो रही थी, और बहुत सी अनोखी बातें हो रही थी। ट्रंप जी का पूरा कार्यकाल ऐसा रहा है कि जिसने बहुत ज़्यादा उत्तेजना पैदा की दुनिया में। युद्ध तो नहीं हुए, लकीली दुनिया में उनकी वजह से नए युद्ध तो उन्होंने नहीं जनरेट किए, लेकिन एक वातावरण ऐसा उन्होंने पूरी दुनिया में और अपने देश में पैदा किया जिसमें बहुत सी बेचैनियाँ पैदा हुई। उनके बोले गए तमाम झूठ और तमाम चीज़ें चर्चा में रहीं। इन्हीं सब पर विजय नाडार ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप जानते ही हैं, हमारे लिए टेक्सास से एक बार फिर विजय नाडार। तो आप सीधे उन्हीं को सुनिए। विजय नाडार बता रही कि वहाँ क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। नमस्ते शीतल जी, जैसा कि सब जानते हैं कल जो बाइडेन का एज द 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इनॉग्रेशन होना है, और जैसे 150 साल से परंपरा चली आ रही है, हारे हुए प्रेसिडेंट को नए प्रेसिडेंट का स्वागत करना होता है, कंसेशन स्पीच देना होता है, व्हाइट हाउस में भी स्वागत करना होता है। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे एज अ प्रेसिडेंट, ओबामा ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया था व्हाइट हाउस में। उनके लिए एक बहुत प्यारी सी नोट लिखी थी उनको स्वागत करते हुए, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दिनों तक उसकी तारीफ की थी कि कितनी प्यारी नोट लिखी है, जबकि कैंपेन के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गलत आरोप लगाए थे बराक ओबामा पे कि वो सिटीजन नहीं है, बाहर से आए हैं, वो अमेरिकन नहीं है, इसीलिए उनको प्रेसिडेंट पोस्ट पे नहीं रहना चाहिए। ये बहुत बहुत गलत सलत बयान दिए थे उस वक्त भी, लेकिन लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार से अभी तक एक्सेप्ट कर पाए हैं। इसीलिए उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो ना तो इनॉग्रेशन के लिए रहेंगे, ना ही व्हाइट हाउस में रहेंगे जब जो बाइडेन की एंट्री वहां पर होगी। वो सवेरे ही फ्लोरिडा के लिए निकल रहे हैं फॉर द लास्ट टाइम इन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। उन्होंने अपने लिए 21 तोपों की सलामी भी मांगी है, और पूरा तामझाम जाते वक्त भी अपनी विदाई पे तामझाम करने वाले हैं। बहुत सारे इनवाइट्स भेजे हैं, बहुत लोगों को कहा है कि उनके विदाई के लिए हाजिर रहें। अजीब बात तो ये है कि फ्लोरिडा में जहाँ पर उनका एक क्लब है, जहाँ वो कुछ दिन रहने वाले हैं, वहाँ के लोकल्स ऑलरेडी उन्होंने कमेटी को लेटर लिखी है कि किसी को भी वहाँ पर बहुत दिन तक रहने देना नहीं देना चाहिए। वो लोग वहाँ अपनी प्राइवेसी वैल्यू करते हैं, और उनको ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ रहेंगे तो उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप से ये एक्सपेक्टेड था कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने सबको अनाउंस किया था कि वो बहुत सारा पार्डन्स देंगे। पार्डन उसको दिया जाता है जिसके ऊपर बहुत सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं, और ऐसा लगता है कि वो आइदर दे हैव कैपिटल पनिशमेंट या बहुत सारे सीरियस चार्जेस होते हैं उन पे, तो उनको पार्डन दिया जाता है। लेकिन है ना,
डोनाल्ड ट्रंप से ये एक्सपेक्टेड था वो अपने आप को भी पार्डन करेंगे, कैपिटल हिल राइट्स पे ऐसे लगता है कि उन पे चार्जेस लगेंगे और उनके परिवार वालों पे भी चार्जेस लगेंगे, स्पेशली उनका बेटा और बेटी, उन पे भी चार्जेस लगेंगे जिसको उनको फेस करना पड़ेगा। और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपने आप को और अपने बच्चों को पार्डन करेंगे, और बहुत सारे रिपब्लिकन्स जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, उनको भी पार्डन देंगे। लेकिन उनको आज लीगल टीम ने उनकी एडवाइस की है कि अगर वो अपने आप को पार्डन करते हैं जबकि चार्जेस अब तक फ्रेम नहीं हुए हैं, सिर्फ अंदेशा है कि उनके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, क्योंकि कैपिटल हिल राइट्स पे जो राइटर्स थे उनको एक एक बारी बारी करके आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है डेमोक्रेट्स पे कि ट्रंप और उनकी टीम को भी अरेस्ट करना चाहिए, बिकॉज उनकी उकसाने पे वो रायट्स हुए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये एडवाइस दी गई है कि वो अपने आप को पार्डन नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट मीन्स कि वो ये उनका उसका मतलब ये होगा कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं और उनकी टीम नहीं चाहती है कि वो ऐसा कुछ करें। और आज वॉशिंगटन पोस्ट ने और एक रिपोर्ट भी छापी है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के ट्रबल्स। उनकी बिजनेसेस भी अफेक्ट हुए हैं, उनके सारे होटल्स लॉसेस में जा रहे हैं, उनके पर $300 मिलियन का कर्जा भी है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनसे छीने जा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेशली कैंसिल हो रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉब्लम्स यहाँ पर कमज़ोर या कम नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं, ऐसा लगता नहीं है। इन द पास्ट कोई भी यूएस प्रेसिडेंट को के ऊपर कोई भी एक्शन लीगल कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन इस बार जो टीम आई है, स्पेशली जो लेडीज औरतें हैं, कांग्रेस वुमेन और सेनेटर्स, वो बहुत ही अगेंस्ट है ट्रंप के। और बाइडन अगर आगे बढ़ना भी चाहें, बाइडन की प्रायोरिटी ये है कि इकोनॉमी को ट्रैक पे लाए और कोविड वैक्सीन की रोल आउट हो, क्योंकि राइट नाउ फिगर स्टैंड है 4 लाख के करीब मौतें हो चुकी हैं यूएसए में, रोज़ 3,000-4,000 मौतों की खबर आ रही है। तो लोगों को बाइडन ये चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें, लेकिन अगर इस ये बहुत ही बड़ी क्राइम थी जहाँ पर ऑलमोस्ट वहाँ के सेनेटर्स, कांग्रेस पर्सन्स, कैपिटल हिल तक कभी तक कोई राइटर्स पहुँचे नहीं है इतने सालों में। तो ये बहुत ही सीरियस क्राइम था, तो वो कैसे ओवरलुक करेंगे, ये बड़ी चैलेंज रहेगी बाइडन के लिए। इम्पीचमेंट के पेपर्स भी शायद कल परसों में ही मूव हो जाएंगे सेनेट पे, उसकी पे डिस्कशन हो जाएगी। और ट्रंप ने अभी तक अपने लिए डिफेंस टीम तक तैयार नहीं की। उनके जो पास्ट डिफेंस टीम है, रूडी गिलियानी, उन्होंने कहा है कि इस बार वो बिल्कुल ट्रंप का साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो इस केस में विटनेस हैं, बिकॉज ही वॉज देयर व्हेन द राइट्स हैपन। उनके ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं रिपब्लिकन्स में, मिच मैकॉनल, उन्होंने भी कहा है कि शायद वो इम्पीचमेंट को सपोर्ट करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको और 17 रिपब्लिकन्स को कन्विंस करना पड़ेगा टू इम्पीच डोनाल्ड ट्रंप, टू वोट फॉर इम्पीचमेंट। 17 रिपब्लिकन्स बिसाइड्स ऑल द डेमोक्रेट्स को इसके लिए मंजूरी देनी पड़ेगी। पहले लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, पहली बार जब इम्पीच होने के चांसेस, सब तो सारे रिपब्लिकन्स ने उसके खिलाफ, इम्पीचमेंट के खिलाफ वोट दिया था, एविडेंस तक को लाने नहीं दिया था सेनेट में। लेकिन इस बार रिपब्लिकन्स के ऊपर भी प्रेशर है कि वो सही, जो सच है उसका साथ दें, ना कि ट्रंप का साथ दें। और नाउ दैट ट्रंप इज़ नॉट द प्रेसिडेंट, शायद उनके लिए ये मुश्किल की घड़ी हो सकती है। इस वजह से ट्रंप पिछले 3-4 दिनों में बिल्कुल साइलेंट हैं। न्यूज़ खबर तो आ रही है जैसे कि वाइट हाउस में वो बहुत नाराज़ हैं, अपनी नाराज़गी लोगों पे जता रहे हैं, लेकिन पब्लिक में बिल्कुल साइलेंट है, बहुत बिल्कुल कोई आवाज़ शोर नहीं है, और निकलने की बिल्कुल पूरी तैयारी कर रहे हैं। लग तो रहा नहीं था कि वो शायद वाइट हाउस भी छोड़ेंगे नहीं। इन द मीन टाइम वॉशिंगटन एक किला बन चुका है, बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी है फॉर द इनॉग्रेशन टुमारो। बाहर से कोई भी गाड़ियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है शहर में, तो पूरी तैयारी है। आगे ट्रंप क्या करते हैं, ट्रंप की लगता नहीं कि ट्रंप की मुश्किलें अभी ख़त्म हुई हैं, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो उनको बोला जा रहा है कि भाई आप जितना क्वाइट रह सकें रहें। मिच मैकॉनल जो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने भी कहा है कि मैं इम्पीचमेंट का साथ दूंगा। तो इस वजह से रिपब्लिकन से वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी टीम उनके लिए खड़ी रहेगी, अब ऐसा कुछ लगता नहीं कि ऐसा कुछ
होगा। इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस जो हैं वो खुद भी बहुत नाराज़ बैठे हैं, फिलहाल चुप हैं लेकिन बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि ट्रम्प की भड़काई हुई टीम उनको मारने के लिए आ गई थी, जबकि माइक पेंस ने डोनाल्ड ट्रम्प की हर अच्छी बुरी हरकतों को सपोर्ट किया था। तो जब उनको मारने आई, इनफैक्ट लोग उनको ढूंढ रहे थे कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि वो वोट ना करें टू सपोर्ट जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी जैन 6 को। तो वो बहुत नाराज़ हैं कि जो प्रेसिडेंट का मैंने साथ दिया था वो मेरे ही खिलाफ हो गए। तो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प चार्जेस से बच सकते थे इफ़ ही हैड रिजाइंड। एक्सपेक्टेड तो यही था कि वो रिज़ाइन करेंगे और माइक पेंस को चार्ज देंगे, तब शायद उनके बचने का चांसेस था। लेकिन लास्ट मिनट पर भी डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई अपना बड़ापन नहीं दिखाया है। जाते जाते तो कुछ भड़काऊ भाषण तो नहीं दिया है, लेकिन जो बाइडेन को एक कॉन्ग्रेचुलेशन तक नहीं कहा है। इनफैक्ट किसी भी स्पीच पे जो बाइडेन का नाम तक नहीं लिया है एज द प्रेसिडेंट। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है, बिकॉज अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा मैनर्स को सपोर्ट करते हैं। वो दिल में कितने भी दुखी हो लेकिन जताने की बिल्कुल कोशिश उल्टा करते हैं। उनका एक एटिकेट है जो डोनाल्ड ट्रम्प ने बिल्कुल भी नहीं दिखाया। एटलीस्ट फर्स्ट लेडी से शायद एक्सपेक्टेड था, लोगों को ऐसे लगता था मे बी हिज वाइफ मेलानिया ट्रम्प विल स्टेप अप और प्रोसीजर फॉलो करेंगी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। कुछ साल पहले यूएस प्रेसिडेंसी में ऐसे ही हुआ कि वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स की का उन्होंने कहा कि गला खराब हो गया था, तो कंसीडिंग स्पीच नहीं दिया था, तो उनकी वाइफ को बोला गया था देने के लिए। तो ऐसा कुछ मेलानिया ट्रम्प से भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन उसने भी इसका कुछ नहीं किया। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है बाइडेन गवर्नमेंट पे कि फासिज्म के अगेंस्ट वो एक्शन लें, कानूनी कार्रवाई करें राइटर्स पे भी और डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी फैमिली पे भी। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे ने एक वीडियो रिलीज़ किया था जब कैपिटल हिल में राइट्स हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी फैमिली एक बंकर में थी और तमाशा देख रही थी और बिल्कुल मतलब अपने खुद के रिपब्लिकन्स के कॉल्स अटेंड नहीं कर रही थी कि किसी तरीके से राइट्स रोका जाए। राइट्स रोकने के बजाय प्रेसिडेंट एंजॉय कर रहे थे जैसे कि कोई पबजी का गेम हो रहा हो। तो ये सब लोगों ने देखा और एक सर्वे किया गया मीडिया ने, जिसमें बताया लोगों ने कहा है 75% लोगों ने कहा है कि ट्रम्प इज गिल्टी एंड ही शुड बी चार्ज। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल बाइडेन पे प्रेशर है कि कोविड वैक्सीन का रोल आउट करें, इकोनॉमी पे ध्यान दे। 3 लाख मौतें ऑलरेडी हो चुकी, 4 लाख मौतें हो चुकी हैं। रोज़ 3,000-4,000 मौतों की खबर आ रही है। तो अमेरिका इज़ इन अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन राइट नाउ। लिंडसे ग्रैहम जो हैं जिन्होंने कहा था कैपिटल राइट्स के वक्त तो बहुत डांटा था ट्रम्प को, लेकिन उनका अभी कहना है कि जो इस मैटर को यहीं पर ड्रॉप कर देना चाहिए, लोगों को और उकसाया नहीं जाना चाहिए। अगर ट्रम्प के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो उनके सपोर्टर्स को शायद फिर से कोई तकलीफ होने लगी। लेकिन ऑन दी दूसरी साइड ये कहा जा रहा है कि अगर उनको माफ़ कर दिया जाएगा तो फासिज्म पे कंट्रोल नहीं आएगा, वाइट सुप्रीमेसी पे कंट्रोल नहीं आएगा और आगे चल के यूएसए के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। इम्पीचमेंट में ये भी कहा जा रहा है कि इनको पब्लिक ऑफिस के लिए रोका जाए। इन फ्यूचर ऑल्सो ही शुड नॉट बी एबल टू स्टैंड फॉर एनी पब्लिक ऑफिस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वो दोबारा भी प्रेसिडेंसी के लिए लड़ सकते हैं। तो ऐसी कोई कोशिश उनकी तरफ से ना हो, इसके लिए पहले से ही इनकी पूरी तैयारी है और कल परसों में ही इम्पीचमेंट का और भी हम खबरें सुनेंगे। शुक्रिया शीतल जी, अब के लिए इतना ही। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।